प्राचीन भारत में ऋषि मुनि लोग लाइफ और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को बहुत अच्छे से समझते थे। उन्होंने वेदास, उपनिषद और दूसरे ग्रंथों में अपने नॉलेज को लिखा। यह नॉलेज बस बुक्स तक सीमित नहीं था, बल्कि यह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और डीप मेडिटेशन से प्राप्त हुआ था। एंशिएंट इंडियन तत्वज्ञान के हिसाब से जीवन एक कॉम्प्लेक्स और सटल एनर्जी का फ्लो है। इस एनर्जी को प्राण कहते हैं और यह सभी लिविंग बीइंग्स में होती है। प्राण ही वह पावर है जो हमें सांस लेने, सोचने, फील करने और काम करने की ताकत देती है। यह नॉलेज आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हजारों साल पहले था। यह हमें नेचर के रूल्स के साथ बैलेंस बनाकर जीने की सीख देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही सोर्स से जुड़े हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। प्राण या लाइफ एनर्जी एक अमेजिंग सर्किट की तरह काम करती है। यह हमारे शरीर में अलग अलग नाड़ियों के थ्रू फ्लो होती है, जिन्हें नाड़ी कहते हैं। यह नाड़ियां हमारे शरीर के डिफरेंट अंगों और एनर्जी सेंटर्स को जोड़ती हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। ये सर्किट हमेशा चलता रहता है, एनर्जी रिसीव करता है और उसे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। इस फ्लो में किसी भी तरह की रुकावट, चाहे वह फिजिकल हो या मेंटल, बीमारी और असंतुलन का कारण बन सकती है। योग, प्राणायाम और ध्यान जैसी एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिसेस इस सर्किट को बैलेंस करने और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती हैं। इन प्रैक्टिसेस के थ्रू हम अपने प्राण के फ्लो को कंट्रोल करना और अपनी लाइफ फोर्स को बढ़ाना सीख सकते हैं। प्राचीन भारतीय तत्वज्ञान के अनुसार हमारी लाइफ एनर्जी असल में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही एक हिस्सा है। जैसे एक नदी से बहुत सारी धाराएं निकलती हैं, वैसे ही ब्रह्मांडीय चेतना से अनगिनत व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस से प्रकट होती हैं। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही जीवन का रियल सोर्स है और यह सभी लिविंग बीइंग्स को एक साथ जोड़ती है। इस तरह हम सब एक दूसरे से और पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं। यह सोच हमें नेचर के प्रति रिस्पेक्ट और सभी जीवों के प्रति काइंडनेस का भाव डेवलप करने की सीख देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़े और इंटरकनेक्टेड वेब ऑफ लाइफ का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड कॉस्मिक पार्टिकल्स के समुद्र में तैर रहा है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, पुराने तारों के टुकड़े, स्पेस में बड़ी तेजी से घूमते हैं। ये अपने साथ कॉस्मोस के सीक्रेट्स, दूर की गैलेक्सीज और कॉस्मिक इवेंट्स की कहानियां लेकर चलते हैं। लेकिन ये पार्टिकल्स सिर्फ दूर से मैसेजेस नहीं लाते, ये जीवन के बीज भी हैं। पुराना इंडियन फिलॉसफी, वेदास और उपनिषद्स में इन कॉस्मिक पार्टिकल्स का महत्व समझता था। वो जानते थे कि ये पार्टिकल्स बेजान नहीं हैं, बल्कि प्राण नाम की कॉस्मिक एनर्जी से भरे हुए हैं। ये प्राण जो सब जीवों में जान डालता है, इन्हीं पार्टिकल्स के द्वारा एग्जिस्टेंस के फैब्रिक में जाता है। ये पार्टिकल्स एक दूसरे और एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हुए पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस के गाइडेंस में युगों से इवॉल्व होते हुए लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। कॉस्मिक पार्टिकल से लिविंग ऑर्गेनिज्म का सफर हर चीज के इंटरकनेक्टेडनेस का सबूत है, यूनिवर्स के अनसीन हैंड का एक कॉस्मिक डांस। एक डेलिकेट सर्किट इमेजिन करो, पार्टिकल्स की एक सिम्फनी जो परफेक्ट हार्मनी में इंटरैक्ट कर रही है। पुराने इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से यही लाइफ का एसेंस है। कॉस्मिक पार्टिकल्स एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट से खींचे हुए मिलकर ये इंट्रिकेट सर्किट बनाते हैं। ये सर्किट एनर्जी और मैटर का एक डेलिकेट बैलेंस जिस पर लाइफ बनी है। इस सर्किट के बीच में एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्मिक एनर्जी का एक पॉइंट। ये न्यूक्लियस कॉस्मिक सिम्फनी के साथ रेजोनेट करते हुए सर्किट में पार्टिकल्स और एनर्जी के फ्लो को ऑर्केस्ट्रेट करता है। ये फ्लो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का एक कंटिन्यूअस डांस लाइफ के डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करता है। लेकिन ये सर्किट स्टैटिक नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट होता है। पार्टिकल्स का फ्लो बदलता है एक्सटर्नल स्टिम्युली और इंटरनल इंपल्सेस के हिसाब से। सर्किट और उसके सराउंडिंग्स का ये डायनामिक इंटरप्ले ही एवोल्यूशन को ड्राइव करता है। लाइफ को आज हम जो अलग अलग फॉर्म्स देखते हैं उसमें शेप करता है। विष्णु हिंदुइज्म में पालनहार देवता अक्सर एक कॉस्मिक सर्पेंट पर आराम करते हुए दिखाए जाते हैं। लेकिन विष्णु सिर्फ एक मिथोलॉजिकल फिगर नहीं है,
वो एक प्रोफाउंड कॉस्मिक प्रिंसिपल रिप्रेजेंट करते हैं, सभी बीइंग्स के अंदर का इनड्वेलिंग कॉस्मिक न्यूक्लियस। जैसे लाइफ सर्किट का एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, वैसे ही कॉस्मोस का भी होता है। ये कॉस्मिक न्यूक्लियस, ब्रह्मांडा नाभि, सारी क्रिएशन का सोर्स है, वो पॉइंट जहां से यूनिवर्स एक्सपैंड होता है। विष्णु इस कॉस्मिक न्यूक्लियस के एम्बॉडीमेंट के रूप में हर लिविंग बीइंग के अंदर रहते हैं, लाइफ के अनफोल्डिंग ड्रामा के एक साइलेंट विटनेस। ये इनड्वेलिंग विष्णु एक अलग एंटिटी नहीं, बल्कि हमारे बीइंग का इंटीग्रल पार्ट है। वो कॉस्मिक स्पार्क जो लाइफ की फ्लेम को इग्नाइट करता है। यही कॉस्मिक कनेक्शन हमें यूनिवर्स से जोड़ता है, हमें खुद से बहुत बड़े समथिंग का पार्ट बनाता है। इस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज करना ही कॉस्मोस में अपनी जगह समझने का पहला स्टेप है। मॉडर्न साइंस नेचुरल सिलेक्शन और रैंडम म्यूटेशंस पर जोर देते हुए एवोल्यूशन को एक हैपहैजर्ड प्रोसेस बताता है, चांस इवेंट्स का एक सीरीज जो लाइफ की डाइवर्सिटी बनाता है। इस व्यू के मेरिट्स हैं, लेकिन ये एवोल्यूशन के एक क्रूशियल एस्पेक्ट को ओवरलुक करता है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस का गाइडिंग हैंड। एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी कहता है कि एवोल्यूशन सिर्फ जेनेटिक पॉसिबिलिटीज का एक रैंडम वॉक नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक डांस है जिसे यूनिवर्स की इनहेरेंट इंटेलिजेंस कोरियोग्राफ करती है। हर बीइंग के अंदर का कॉस्मिक न्यूक्लियस कॉस्मिक सिम्फनी के साथ ट्यून होकर एवोल्यूशनरी जर्नी को गाइड करता है, इंश्योरिंग करता है कि लाइफ एक ऐसे पाथ पर प्रोग्रेस करे जो अल्टीमेटली ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी और कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाए। जरा सोचो लाइफ के इंट्रिकेट डांस के बारे में, जहां हर बीट और पल्स परफेक्टली ट्यून्ड है। एग्जिस्टेंस का एसेंस एक ग्रैंड सिम्फनी की तरह मेटिकुलसली कोऑर्डिनेटेड। हर सेल, हर मॉलिक्यूल इस कॉम्प्लेक्स ऑर्केस्ट्रा में अपना पार्ट प्ले कर रहा है। ये वाकई एस्टॉनिशिंग है कि कैसे सब कुछ हार्मनी में काम करता है, और फिर भी ये डेलिकेट बैलेंस काउंटलेस प्रोसेसेस के थ्रू मेंटेन होता है। सब सीमलेसली साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे लाइफ का सर्किट फाइनली ट्यून्ड है, लाइफ की कॉन्टिन्यूटी और वाइटैलिटी इंश्योर करता है। इमेजिन करो एक सिंगल कॉस्मिक पार्टिकल का जर्नी यूनिवर्स के वास्ट एक्सपेंस में। यह पार्टिकल छोटा सा होते हुए भी अपने अंदर कॉस्मोस के सीक्रेट्स रखता है, टाइम और स्पेस में ट्रैवल करता है, स्टार्स के बर्थ और डेथ और गैलेक्सीज के फॉर्मेशन को देखता है। इसका जर्नी हर चीज के इंटरकनेक्टेडनेस का सबूत है, हमें याद दिलाता है कि एग्जिस्टेंस के ग्रैंड टैपेस्ट्री में स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स भी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। रियलिटी, जैसा हम परसीव करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट ट्रूथ के ऊपर एक पतला सा वेल है। हमारे सेंसेस पावरफुल होते हुए भी ट्रूली एग्जिस्ट्स का सिर्फ एक फ्रैक्शन ही कैप्चर कर सकते हैं। जो कलर्स हम देखते हैं, जो साउंड्स हम सुनते हैं और जो सेंसेशंस हम फील करते हैं, वो सब हमारे ब्रेन के बनाए इंटरप्रिटेशंस हैं। रियलिटी का ये इल्यूजन हमारे एक्सपीरियंसेस और वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग को शेप करता है। फिर भी जो हम परसीव कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड बहुत कुछ है। इन बाउंड्रीज को क्वेश्चन और एक्सप्लोर करके हम एग्जिस्टेंस के डीपर लेयर्स को अनकवर करना शुरू कर सकते हैं। हिस्ट्री में ह्यूमैनिटी रेपिटेशन के साइकिल्स में फंसी रही है, अक्सर ट्रेडिशंस, हैबिट्स और बिलीफ्स से बाउंड। इन साइकिल्स से फ्री होने के लिए स्टेटस क्वो को चैलेंज करने और चेंज को एम्ब्रेस करने का कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। अननोन में स्टेप लेने और न्यू पर्सपेक्टिव्स ढूंढने के लिए करेज चाहिए। ऐसा करके हम इवॉल्व, ग्रो और एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं जो पास्ट के कंस्ट्रेंट से लिमिटेड नहीं है। फ्री होने का ये जर्नी सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन का है, जो हमें मोर एनलाइटेंड एग्जिस्टेंस की तरफ ले जाता है। यूनिवर्स के ग्रैंड सिम्फनी में हर एलिमेंट, हर पार्टिकल और हर बीइंग एक हार्मोनियस कन्वर्जेंस में पार्ट प्ले करता है। ये इंटरकनेक्टेडनेस एक बैलेंस बनाता है, एक रिदम जो लाइफ को सस्टेन करता है और ग्रोथ को फॉस्टर करता है। जब हम खुद को इस नेचुरल हार्मनी के साथ अलाइन करते हैं, तो हमें पीस और पर्पस मिलता है। इस कन्वर्जेंस में ही हम कॉस्मोस में अपनी जगह रियलाइज करते हैं, समझते हैं कि हम अलग नहीं हैं, बल्कि एक ग्रेटर होल का पार्ट है। इस यूनिटी को एम्ब्रेस करके हम खुद के साथ, एक दूसरे के साथ और यूनिवर्स के साथ हार्मनी में रह सकते हैं।